तो हमने क्या देखा कि हमने ईएमएफ इंड्यूस हम कैसे कर सकते हैं, या तो हम एंगल चेंज कर लें या फिर हम एरिया चेंज कर लें, तो वो दो केस हमने देख लिए। ऐसे आप मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज करके देख सकते हो, तो वो उससे रिलेटेड हमने न्यूमेरिकल भी किए हैं पीछे, ठीक है ना, कि मैग्नेटिक फील्ड जब चेंज होती है तो उससे इंड्यूस ईएमएफ कैसे इंड्यूस होता है। देखिए इनका जो एक्सप्रेशन आएगा वो अल्टीमेटली सेम आता है, जो अल्टीमेट एक्सप्रेशन जो होता है, फॉर्मूला जो होएगा वो सेम आएगा, ठीक है ना, बस तरीके अलग अलग हैं ईएमएफ को इंड्यूस करने के। तो यहाँ पे हम क्या करके देख रहे हैं, या तो आप मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर लो या फिर आप एरिया चेंज कर लो, दोनों को ही चेंज करके हम ईएमएफ कैसे इंड्यूस करेंगे। तो देखिए भाई फैराडेज लॉ क्या कहता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। तो एन यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स है, तो उसको हम 1 मान लेते हैं कि एक ही टर्न होगा, तो एन की वैल्यू हो गई 1। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या हो गया, माइनस डी फाई बाई डी टी। फाई की वैल्यू क्या होती है, बी ए कोस थीटा, तो फाई यहाँ पे रख दो, इसको डेरिवेटिव करो, और हम क्या चाहेंगे कि फ्लक्स मैक्सिमम हो। तो फ्लक्स मैक्सिमम कब होती है, जब कोस थीटा की वैल्यू क्या हो जाए, 1 हो जाए, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो परपेंडिकुलरली पास हो, ठीक है ना, प्लेन ऑफ द प्लेन से, आर्मेचर के प्लेन से परपेंडिकुलरली पास हो। तो उस केस में थीटा हो जाएगा आपका 0, तो कोस 0 होता है 1, तो फाई आपका आ जाएगा बी ए, ठीक है ना। अब देखिए फाई को आप यहां पुट कर दीजिए, इसको डेरिवेटिव करेंगे अपन, तो डी बी ए अपॉन डी टी। अब जब आप एरिया कांस्टेंट ले लेते हो, अगर आप इसको कांस्टेंट कर दोगे तो एरिया बाहर आ जाएगा, और क्या करोगे डेरिवेटिव, मैग्नेटिक फील्ड को डेरिवेटिव करोगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो देखिए यहां पे मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो एक एक्सप्रेशन तो ये आ गया इंड्यूस्ड ईएमएफ का, ठीक है ना। दूसरा केस ये है कि जब हम मैग्नेटिक फील्ड को कांस्टेंट कर देते हैं और एरिया को चेंज करते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है तो वो बाहर आ जाएगा, तो माइनस बी, और एरिया चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये डी ए अपॉन डी टी। तो ये भी एक एक्सप्रेशन है इंड्यूस्ड ईएमएफ का, ये भी एक एक्सप्रेशन है इंड्यूस्ड ईएमएफ का, और एक हमने पीछे ड्राइव किया था, ठीक है ना। तो ये सारे मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि मान लीजिए अगर न्यूमेरिकल आए, ठीक है ना, तो उसमें क्या है, ये सीधे सीधे फॉर्मूले यूज होते हैं कई बार, तो आपको पता होना चाहिए कि हम कितने तरीके से इंड्यूस्ड ईएमएफ के फॉर्मूले यूज कर सकते हैं। क्लियर है। अब देखिए इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस कैसे होता है, ये बनता कैसे है, ये जो ईएमएफ है ये इंड्यूस होता ही कैसे है, ठीक है ना, इसके पीछे लॉजिक क्या है। तो कॉज ऑफ मोशनल ईएमएफ, क्योंकि ये मोशन की वजह से होता है, तो इसलिए उसको हम मोशनल ईएमएफ भी बोल देते हैं, अभी मैंने पीछे बताया था। तो इस मोशन की वजह से ईएमएफ इंड्यूस क्यों होता है, तो वो जरा समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए ये हमारी कोई मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है ना, डायरेक्शन क्या है इसकी, इनटू द पेपर, ठीक है ना, पेपर के अंदर इनटू द पेपर इसकी ये डायरेक्शन है। अब जैसे इसके अंदर ये कोई मान लीजिए रोड है, ठीक है ना, मेटल रोड है, ये जैसे इसके अंदर हम इंसर्ट करेंगे, ठीक है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके अंदर से पास होंगी, यानी कि इसके अंदर से फ्लक्स जो है चेंज होगा। अब जैसे फ्लक्स चेंज होता है तो अब देखिए होता है क्या है बेसिकली कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या है, भी क्रॉस से दिखा रहा हूं ना, तो इसका मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो क्या हो गया, साउथ पोल हो गया मैग्नेट का साउथ पोल हो गया, ठीक है ना। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन इसको ऐसे मान लो आप, अभी शीट पे तो इसी तरीके से दिखाना पड़ेगा। तो ये आपका हो गया साउथ पोल, और ये आपका अपवर्ड डायरेक्शन में हो गया आपका नॉर्थ पोल, ठीक है ना। इस मैग्नेटिक फील्ड का ऐसे ही बनेगा, और जो नॉर्थ पोल होता है उसको हम एज ए पॉजिटिव मान के चलते हैं, और जो साउथ पोल होता है उसको हम नेगेटिव मान के चलते हैं। क्लियर है, इस चीज को ध्यान रखो। जो नॉर्थ है उसको अपन क्या मान के चलते हैं कि वो कैसे बिहेव करेगा, एज ए पॉजिटिव, और जो साउथ है वो कैसे बिहेव करेगा, एज ए नेगेटिव। तो जैसे ये मेटल रोड इसके अंदर जाएगी, अब मेटल रोड के अंदर होते क्या है, चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज क्या होता है, नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज होता है नेगेटिव, और नॉर्थ पोल को मैंने क्या माना था, पॉजिटिव। तो नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है वो इस रोड के एक एंड पे जाके इकट्ठे हो जाएंगे। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स इस एंड पे जाके इकट्ठे होंगे तो जो प्रोटॉन्स है, जो पॉजिटिव चार्ज है, वो कहां जाके इकट्ठा होगा, साउथ पोल इस तरफ।
ठीक है ना। तो एक तरफ तो मेरा बन गया पॉजिटिव एंड और दूसरी तरफ मेरा बन गया नेगेटिव एंड। तो इस तरीके से एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया कि नहीं हो गया। बस पोटेंशियल डिफरेंस को अपन क्या बोलते हैं, ईएमएफ बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ईएमएफ हमारी तैयार होती है। तो व्हेन ए कंडक्टर रोड इज मूविंग थ्रू ए मैग्नेटिक फील्ड द फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ इट एक्सपीरियंस फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ये एक फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, जिसे हम कौन क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फोर्स। और इस मैग्नेटिक फोर्स की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये एक एंड की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे एंड पुश इट टू वन साइड ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर की एक साइड में इलेक्ट्रॉन्स को पुश कर देगा। दिस रिजल्ट्स इन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर। और इस वजह से जो है कंडक्टर के दोनों एंड्स पे एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। अब पॉजिटिव जो होता है उसको हम क्या मानते हैं, हाई पोटेंशियल, और नेगेटिव को हम क्या मानते हैं, लो पोटेंशियल। तो एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया कि नहीं हो गया, हाई टू लो। तो एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया इन और अभी। लेकिन ये जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ है ये हमारे कोई काम का नहीं है फिलहाल, ठीक है ना। ये पोटेंशियल डिफरेंस हमारे कब काम आएगा, जब हम इसके साथ कोई लूप कनेक्ट करें, कोई सर्किट हम इसके साथ कनेक्ट करें, तब ये हमारे काम आएगा। जैसे मान लीजिए कोई लोड मैंने लगा दिया और फिर आप इसके साथ इसको ये जोड़ दो। अभी ये पूरा एक सर्किट मेरा कंप्लीट हो गया। और मान लीजिए लोड मैंने कोई एलईडी ली है, तो अब इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ये एलईडी क्या करेगी, ग्लो करेगी। क्लियर है। तो दिस रिजल्ट्स इन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर। नाउ इन ऑर्डर टू हार्नेस दिस पोटेंशियल डिफरेंस, अगर इस पोटेंशियल डिफरेंस को हार्नेस करना है, मतलब यूज में लेके आना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, द टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर आर कनेक्टेड एक्सटर्नली मेकिंग ए लूप। तो इसके दोनों एंड्स को आपको एक्सटर्नली क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, तभी ये क्या बनेगी, एक क्लोज लूप बनेगी। और क्लोज लूप के अंदर से ही क्या होता है, करंट पास होता है। तो अब ये पॉजिटिव एंड ये है, तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, ये हो जाएगी। ठीक है ना। तो ये कौन सा करंट प्रोड्यूस हुआ, ये इंड्यूस करंट बोलेंगे इसको, ठीक है ना, क्योंकि ये करंट प्रोड्यूस हुआ है तो इसको हम क्या बोलेंगे, इंड्यूस करंट। ठीक है ना। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ और उस इंड्यूस ईएमएफ की वजह से करंट इंड्यूस हुआ। क्लियर है। अब इससे जो करंट फ्लो होगा इस कंडक्टर से, तो जब मैंने कहा था कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर जो होता है वो अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड भी बनाता है, ठीक है, तो ये भी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा उसको अपन क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड फ्लक्स। क्या बोलेंगे उसको, इंड्यूस्ड फ्लक्स बोलेंगे। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड करंट और इससे इंड्यूस्ड और इससे निकलने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंड्यूस्ड फ्लक्स। क्लियर है। अब देखिए ये इस डायग्राम से आपको समझाता हूं, एक छोटा सा डेमो। ये देखिए कैसे काम करता है। बेसिकली ये मैग्नेट है अपनी और इसके बीच में मैग्नेटिक फील्ड लाइन सेटअप हो गई, नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और ये हमने कोई इलेक्ट्रिकल कंडक्टर ले लिया, और ये इसके साथ हमने सर्किट मतलब कोई लोड लगा दिया, ठीक है ना, क्योंकि क्लोज लूप होगी तभी हमारा करंट फ्लो करेगा। अगर ये क्लोज लूप नहीं करेंगे तो इस केस में सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, लेकिन वो पोटेंशियल डिफरेंस हमारे कोई काम नहीं आएगा। तो काम कब आएगा, जब हम इसके अंदर इसको क्लोज करेंगे इस लूप को, ठीक है ना। तो इसलिए क्लोज लूप, ये क्लोज लूप बना दी। तो देखिए करंट की डायरेक्शन देखिए आप, एक बार जब करंट की डायरेक्शन अभी देखिए एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये आपका इससे दिखा रहा है, पॉजिटिव वेव से दिखा रहा है, ठीक है ना। और दूसरी साइड जब निकाला इसको तो एंटी क्लॉकवाइज हो गया, तो अब ये नेगेटिव से शो कर रहा है। तो इस तरीके से इसमें लूप बनती है। अब जैसे इसको इंसर्ट करेंगे तो करंट देखो, करंट की डायरेक्शन क्या है, जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं कैसे फ्लो हो रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रहे हैं चार्ज पार्टिकल्स। और जब बाहर निकालेंगे तो चार्ज पार्टिकल्स कैसे फ्लो हो रहे हैं, क्लॉकवाइज फ्लो हो रहे हैं, ठीक है ना। तो ये अपोजिट चलता है और इस वजह से करंट की डायरेक्शन क्योंकि बार बार चेंज हो रही है, तो हमारा जो ग्राफिकल जो वेव आती है वो कैसी आती है, साइनोसॉइडल वेव आती है, मतलब साइन वेव बनती है।